पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक जागरूकता के उद्देश्य से रविवार को सागवाड़ा के आश्रम कान्हा पार्क गायत्री शक्तिपीठ के पास स्थित हार्टफुलनेस केंद्र पर ग्रीन हार्टफुलनेस रन एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम ने क्षेत्र में हरित क्रांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विख्यात रामकथा वाचक कमलेश भाई शास्त्री और भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल उपस्थित रहे। इस उत्साहपूर्ण कार्यक्रम में फ्लावर किड्स विद्यालय के विद्यार्थियों, हार्टफुलनेस के अभ्यासियों और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वृक्षारोपण के दौरान 100 से अधिक पौधे लगाए गए। रोपित पौधों में गुलमोहर, कचनार, नीम, पीपल, करंज सहित अनेक देशज और दुर्लभ इंडिजिनस प्रजातियां शामिल थीं, जो जैव विविधता संरक्षण के प्रति संस्था की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रणाम। सारे अस्तित्व को नमन करते हुए इस दुनिया में जितने भी इंसान, चराचर जगत में जितने भी श्वास ले रहे हैं, चाहे वो मनुष्य हो, प्राणी मात्र चराचर जगत में, उन सब को प्रकृति के बिना उनका जीवन यहाँ संभव नहीं। अगर प्रकृति बेहतर है तो मानव बेहतर है, और इस धरा पर, इस धरती पर अगर प्रकृति बेहतर नहीं है तो मानव का जीवन बाकी सब साधनों से पूर्ण हो सकता है, लेकिन जीवन में सुकून और शांति और स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो ऐसे में विकृत परिस्थितियों में प्रकृति को बेहतर बनाने के लिए भारत की धरती पर जो अभी हार्टफुलनेस ग्रीन देश को हरा भरा करने के लिए एक संस्था के द्वारा चलाए जा रहे इतने बड़े अभियान में आज हमें एक अवसर मिला इसका हिस्सा बनने का, तो उसका एक बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। और अनुभव के साथ में एक कथावाचक के नाते भारत की धरती पर मैं भी आप सबको इतना कहना चाहूँगा कि अभी सरकार का भी एक मुहिम चल रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, मोदी जी का भी, और हमारी संस्थाओं के द्वारा, इन आध्यात्मिक चेतनाओं के द्वारा, इतनी बड़े महापुरुषों के द्वारा एक यह कार्य हाथ में लिया जा रहा है कि एक पेड़ हर घर को लगाना है। तो इस विचार को घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा हमें। केवल एक पेड़ लगाने के लिए फोटो में आकर, अखबार में आकर या किसी तरीके का प्रपंच करके पेड़ को लगा देना, या एक क्वांटिटी में पेड़ को लगा देना कि इतने लाख लोग पेड़ लगा देंगे और उसका एक वो बन जाएगा, तो वो महत्व का नहीं है। एक इंसान एक ही पेड़ लगाए और एक पेड़ को पूरा खड़ा कर दे तो उसका मानवीय जीवन सफल। एक बेटे को, एक बच्ची को, घर में एक संतान को जन्म देकर जैसे उसका पालन पोषण भरण और उसकी सारी चिंता करता है, वैसे ही हर एक व्यक्ति को जिसके घर में माँ है उसके माँ के नाम से, उसके पिता के नाम से, उसके घर के नाम से एक पेड़ खड़ा करना बहुत आवश्यक है। और मैं वर्तमान वागड़ की बात करूं, देश में बहुत बड़े साम्राज्य में महापुरुष काम कर रहे हैं। वागड़ जब तक सुरक्षित तभी रहेगा जब उसमें प्रकृति का दोहन तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति को संरक्षित और सुरक्षित कौन करेगा? जल को सुरक्षित कौन करेगा? इन पर्यावरण में पेड़ को सुरक्षित कौन करेगा? पेड़ काटे जा रहे हैं बहुत, सबको पता है, सरकारों को भी पता है कि पेड़ कितनी मात्रा में काटे जा रहे हैं, लेकिन पेड़ का संरक्षण और लगाए जाने का काम नहीं हो रहा है। ऐसे में ये संस्था जो काम कर रही है हार्टफुलनेस ग्रीन तरीके से, ये बहुत बेहतरीन विज़न है, बहुत बेहतरीन वागड़ के लिए और राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी चेतना है। सभी संस्थाओं से, सभी समाज सेवियों से, सभी दलों से, सभी घटकों से, सभी समाजों से एक ही निवेदन है कि हर एक घर को एक पेड़ लगाना ही चाहिए अपने जीवन के इस काल में। तो शायद मेरा ये मानना है कि स्वर्ग में क्या मिलेगा, तो स्वर्ग में एक पेड़ की छाया ज़रूर मिलेगी जो इस धरती पर एक पेड़ लगा के जाएगा। प्रणाम, जय श्री राम। आज ग्रीन हार्टनेस फुल रन के इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। यहाँ आने के बाद इस आश्रम में हमारे प्रदीप जी, भाई साहब हैं, धर्मेंद्र जी हैं, यहाँ आने के बाद ध्यान भी कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ध्यान करते हैं तो आत्मा में शांति मिलती है। और इस अवसर पर हमारे कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री भी बता रहे हैं। आज इस परिसर में जो बता रहे हैं 13.5 बीघा में वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। 3000 पौधे तो उनका पौधे रोप दिए और बाकी के 10,000 और लगाने का लक्ष्य है इनका। तो जिस प्रकार आज इन भाई जी ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का सपना है एक पेड़ माँ के नाम, और राजस्थान में भजन जी का सपना है हरियाणा और राजस्थान के तहत उन्होंने 10 लाख पौधों का लक्ष्य रखा था। 10 की जगह 12 लाख पौधे का रोक के मतलब एक पर्यावरण को एक अच्छा संदेश दिया है। क्योंकि हमने कोरोना काल में भी देखा है कि ऑक्सीजन की कमी लेती थी, तो इसका कारण ये था कि हमारा पर्यावरण संतुलित नहीं था, जिसके कारण अभी जैसे बताया गर्मी 49 डिग्री पर पहुंच गई थी। अगर ज़्यादा होती तो कुछ और होता। तो ऐसे समय में
इतने सारे पौधे रोपे, लेकिन उनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। पौधे तो हम रोप देंगे, लेकिन इनका अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आने वाले समय को मतलब नहीं। जैसे हमने पहले देखा था, आरुषि मलिक ने एक रिकॉर्ड बनाया था पौधे, लेकिन आज वहाँ जाके देखे कुछ नहीं है, लेकिन उनका संरक्षण करना आवश्यक है। तो ऐसे समय में जिस हार्टफुलनेस जो आश्रम में जिस प्रकार कार्य किया जाता है, यहाँ ही नहीं हैदराबाद में जब हम जाके देखा तो वो भी काफ़ी 2000 हेक्टेयर भूमि में सारे पौधारोपण किया, और बहुत बड़ा विश्व का बहुत बड़ा आश्रम है वो वहाँ देखने का भी मौका मिला। ऐसे अवसर पर ये पौधारोपण होता है तो प्रकृति के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा। डॉक्टर कमलेश सी पटेल हमारे हार्टफुलनेस संस्थान के वैश्विक प्रमुख, जिनके मार्गदर्शन में काम हो रहा है, नमन करता हूँ। आगंतुक महानुभावों का स्वागत करता हूँ। निवेदन कर रहा हूँ कि प्राणाहुति आधारित हृदयनिष्ठ ये ध्यान की पद्धति इतनी आधुनिक जीवन में सबको रुचिकर लग रही है कि विश्व के 165 देशों में ये फैल चुकी है। बिना जाति धर्म संप्रदाय के सभी लोग इसको अंगीकार कर रहे हैं और तेजी से रूपांतरण हो रहा है। जिस विश्व गुरु और आध्यात्मिक गुरु के पद की बात भारत के लिए कही जाती है, उसका एक माध्यम बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे गुरुदेव का कहना है कि मानव अस्तित्व अध्यात्म और भौतिक दो पंखों पे एक साथ उड़ान भरेगा। हम प्रकृति का दोहन बहुत कुछ करते हैं, लेते बहुत ज़्यादा हैं, देते बहुत कम हैं, और हमारा जीवन परस्पर आपस में निर्भर है। तो इससे पहले ही कि हमारी आगामी पीढ़ियां तबाह हों, उससे पहले ये संरक्षण और सुरक्षा का कार्य किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी प्रमुख बात यह है कि हम जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जो लुप्त प्राय होने जा रही है विश्व की, उन सब का संरक्षण करने के लिए उत्तक संवर्धन की एक टेक्निक वहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी है। नर्सरी भी वहाँ पर बड़ी है, और किसी समय वहाँ 2000 फुट के नीचे पानी नहीं था, आज 60 फुट के नीचे पानी है, और मुझे खुशी है कि वहाँ पर केसर भी उगाया जा रहा है। तो दुनिया की जितनी भी विलुप्त प्रजाति है उसको संरक्षित किया जा रहा है, और हज़ारों की संख्या में उसको मल्टीप्लाई करके पूरी दुनिया को दिया जा रहा है। तो जैसा भाई साहब ने कहा, 2-2.5 हज़ार एकड़ भूमि में ये बहुत बड़ा टाउनशिप एक आदर्श मॉडल स्थापित किया है जो दुनिया के लिए अनुकूलनीय है। और इसी के तहत हम सब हमारे अभ्यासी भाई बहन मिलकर यहाँ पर सागवाड़ा में इस हार्टफुलनेस संस्थान को एक मॉडल के रूप में पूरे वागड़ और राजस्थान को मिसाल के तौर पर कायम कर रहे हैं। थैंक यू भाई जी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि सागवाड़ा की बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे उपस्थित हुई है। ये कार्यक्रम हमारा ग्रीन हार्टफुलनेस रन के नाम से जाना जाता है। पहले ये कार्यक्रम हमारा हैदराबाद आश्रम में हुआ था, बट इसको विश्व स्तर पे इतनी पहचान मिली कि यहाँ कार्यक्रम अब हमने अलग अलग हमारे केंद्रों पर भी शुरू किया, जिसमें सागवाड़ा केंद्र ने भी अपना भागीदारी सुनिश्चित करने का दावा किया। और यहाँ कार्यक्रम का तीसरा संस्करण है, और तीसरे संस्करण में हमने ये सोचा कि हम हमारी संस्था के साथ साथ और भी जो महत्वपूर्ण हमारे वागड़ के लोग हैं, जो इस पूरे महत्वपूर्ण या कह सकते हैं अपन कि इस अच्छे काम में अपना योगदान देना चाहते हैं, हम उनको आमंत्रित करें। जिसके लिए हमने भाई कमलेश जी शास्त्री, हमारे अशोक जी साहब को और गायत्री परिवार को हमने साथ में इस बार लिया है। और हम आगे यहाँ प्रयास करेंगे कि इसी कार्यक्रम के तहत आगे और भी यहाँ वृक्षारोपण होने जा रहा है। जो भी संस्था इस वागड़ से हमें योगदान देना चाहे, उनका हम सहर्ष निःशुल्क स्वागत करते हैं। और हमारी ये टीम हार्टफुलनेस जो है वो फॉरेस्ट बाय हार्टफुलनेस एक कार्यक्रम चलाती है, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ सागवाड़ा की एक टीम बनी हुई है, जो हमारे भाई साहब सतीश जी जोशी जो खड़गदा के निवासी है, वो इस पूरी टीम का संचालन करते हैं। हमारी टीम का कार्यक्रम केवल वृक्ष लगाने तक ही सीमित नहीं है, वृक्ष लगा के उसे संरक्षित रखने का भी है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें आप तो 100% है कि हमने जितने वृक्ष आज से 4 साल 5 साल पहले लगाए हैं, वो आज भी उस जीवंत अवस्था में आपको मिल जाएंगे। तो आप भी अगर इस मुहिम में हमारा साथ देना चाहते हैं, हमारी संस्था हमारे भाई श्री सतीश जी जोशी से संपर्क करें या हमारी टीम के किसी भी सदस्य से संपर्क करें। हम सब आपके इस पर्यावरण को संरक्षित रखने वाले किसी भी कार्यक्रम में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।